हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह बैंक के यूट्यूब चैनल पर। भाई लोग, पेपर दे के आप लोग आ चुके हो। उम्मीद है सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा पेपर। अभी आंसर की का वेट कर रहे थे हम लोग, तभी मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डाली पेपर को लेके। पेपर मेरे पास आ चुका था, बट आंसर की का वेट था। आंसर की आपकी आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन VLW के पेपर की। जो कब हुआ आपका एग्ज़ाम भाई? 10 दिसंबर 2023 को। ठीक है, आज की डेट आपकी ज़िंदगी में सुनहरा छाप छोड़ के जाने वाली है। सिलेक्शन हो जाएगी तो भी, अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो क्या करना है वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है भाई, सिर्फ पेपर ही है। अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्लान बी आपके पास है, वो आपके पास डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ये है सेट सी। जो मेरे पास पेपर था वो मेरे पास सेट सी पहुंचा है, तो सेट सी का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉरली, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 120 तक। ठीक है, सारे सेट में क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। तो आ जाओ, अपने अपने पेपर उठा के पेन के साथ आओ भाई, काउंटिंग कर लेना। और पेपर के लास्ट में कमेंट में बता देना कि भाई आप लोगों के कितने करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे, फिर एक वीडियो में छोटी सी एक और ले आऊँगा जिसमें आपको कट ऑफ का बता दूंगा, किस कैटेगरी के या ओपन की का कट कितना जा सकता है। ठीक है, पेपर मैंने देखा इतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था आपका। ठीक है, इतना टफ भी नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते। क्लियर? चलो भाई, पहला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, उसके साथ साथ आपको कंक्लूजन दिए हुए थे। ठीक है, दो। और आपसे पूछा गया था कि इन दो कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है। क्लियर? तो पहला कंक्लूजन आपके पास स्टेटमेंट क्या दी थी? गवर्नमेंट हैज़ स्पॉइल्ड मैनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी? गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन ऑफ द एरियाज फाइनेंस। स्टेटमेंट में कहीं ऐसा बोला था? नहीं बोला गया था। ठीक है, नहीं, हाँ, अपॉइंटमेंट की बात हो गई थी कि भाई स्पॉइल कर रहे हैं टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बिठा दिए हैं बजाय उसके कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उससे रिलेटेड ही कोई होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। ठीक है, सेकंड में बोला है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टीज कमेंसरेट विद फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट में काम करना है फाइनेंस का, उससे रिलेटेड उसको काम आना भी तो चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फर्स्ट का सही आंसर। दैट इज बोथ 1 एंड 2। क्लियर भाई? क्वेश्चन सेकंड, स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, पेपर आप दे के आ गए, कंक्लूजन आपके पास दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भाई ऑप्शन बी। ठीक है, ये सेट सी है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको भाई लोग, ये सेट सी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की जो अभी अभी 7:30 बजे के करीब रिलीज हुई है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 3 सेम अगेन, तो इसमें नीदर 1 नॉर 2। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा थर्ड का करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आपको बोला गया है मीट जैसे रिलेट करता है वेजिटेरियन से, तो अल्कोहल किससे रिलेट करेगा? तो भाई सीधा सीधा आंसर था टी टोटलर। क्लियर? टी टोटलर। चलो नेक्स्ट वन इज शेफ रिलेटेड टू फूड, हाउ कोरियोग्राफर इज रिलेटेड टू। कोरियोग्राफर क्या करता है भाई? डांस। ठीक है, डांस करता भी है और करवाता भी है, तो दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा फिफ्थ का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो जी, अब इसमें आपसे पूछी गई थी क्या? सीधी सीधी नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, क्या है? 4:8। देन नेक्स्ट सीरीज आपके पास है 25 रेशियो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आपके पास दे रखा था। ऑप्शन 100 है, 125 है, सही आंसर है इसका 125। उम्मीद है मुझे सभी लोगों ने ये अच्छे से किया होगा। नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस और ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग में, जो रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट थी उसमें करवाए थे। ठीक है, पहले बेसिक में आपको फॉर्मूले बताए थे, फिर उसके बाद आपके साथ ये डिस्कशन की थी। क्लियर? चलो आ जाओ भाई, 4 का एंड दैट इज 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। क्लियर? 25 का स्क्वायर क्या, 25 का नहीं भाई, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 5 का क्यूब अगला होगा, ये सीरीज ऐसे थी। तो 5 का क्यूब क्या होता है भाई? 125। तो वही आपके पास यहाँ पे आंसर। क्लियर? चलो
सेवन्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्लस का मतलब डिवाइड है, प्लस माइनस का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब माइनस है, ब्ला 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 जो भी आपके पास स्टेटमेंट दी थी। तो ये लास्ट में आपको स्टेटमेंट है जिसमें आपको ये पुट करके बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा के आपका आंसर बन जाता क्या 105। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, बी इज करेक्ट वन। क्लियर, चलो। Introducing a girl, a boy said she is daughter of the mother of the daughter of my aunt. ठीक है, how is girl related to boy? तो इजी था, ये उसकी कजन है भाई। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। इन्होंने बोला था मनीष और अली बात कर रहे हैं फेस टू फेस एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग में, अगर अली की शैडो एग्जैक्टली लेफ्ट में पड़ रही है मनीष के, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में मनीष फेस कर रहा है? तो मनीष भाई साहब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका क्लियर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में, अरेंज फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि आपको आइडिया कहाँ आ रहा है और आइडिया के लास्ट में फीडबैक कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको ये सीक्वेंस में लगाना था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कशन में हम लोग नहीं जाएंगे, तो ये इजी क्वेश्चन है। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि आपको डिस्कस करवाने की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं आपको डिस्कस करके भी बता दूंगा। क्लियर, नेक्स्ट वन इज अरेंज द फर्स्ट, सेम पैटर्न था, यहाँ पे वर्ल्ड कप के बारे में था, तो इसका आंसर है आपके पास सी। क्लियर, 11th का आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट वन इज केदार लेफ्ट होम इन रेन रन 20 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ। चलो ये कर लेते हैं भाई, ये केदार है, ये 20 किलोमीटर्स कहाँ गया? साउथ की तरफ गया। क्लियर, देन टर्नड राइट एंड रन 10 किलोमीटर्स। ठीक है भाई, 10 किलोमीटर और गया राइट मुड़ के। क्लियर, ही टुक रेस्ट, यहाँ पे इसने रेस्ट ली 10 मिनट्स के लिए। ओके जी, मान लिया। नेक्स्ट बोलो भाई, एट द सेम स्पॉट, ठीक, देन अगेन टर्न राइट एंड देन 20 किलोमीटर्स। ठीक है, राइट लिया 20 किलोमीटर्स अगेन। क्लियर, आफ्टर दिस ही टर्नड लेफ्ट एंड रन 20 मोर। ओके, 20 किलोमीटर और क्या है, यहाँ पहुँच गए क्रिकेट ग्राउंड में। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू रन बैक टू द रीच हिज होम बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो ये जहाँ से चला था वहाँ से इसको इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ रहा है? ये वाला। तो ये आपसे पूछा है कि इसकी डिस्टेंस क्या है भाई। ये कितना था? 10, तो ये कितना होगा? 10। तो यहाँ तो ये 20 आपके पास दिया हुआ है, 20 + 10। क्लियर, 30 इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्लियर भाई, अगला दिया हुआ है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका रेशियो दिया हुआ, आपसे पूछा गया कि एंगल्स कौन कौन से हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा बी, 48 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 132 डिग्री। ठीक है, आपको यहीं से आइडिया लग जाता है, जहाँ 5 और 10 लिखा है ना, जो 5 डिग्री होगा उसका डबल उसकी नेक्स्ट सीरीज होगी। 60 108 ये यहीं से हट गया था, 60 122 तो यहीं से हट गया था, ये ज़्यादा हो रहा था। 60 120 यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते, बट यहाँ पे क्या 10 तो है नहीं, यहाँ 11 था, 11 डिग्री थी नेक्स्ट वाली जो सीक्वेंस था, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए जी 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। 14th क्वेश्चन में आपका आंसर है करेक्ट डी वाला। क्लियर, डी ऑप्शन 180 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15th पे आ जाओ। 15th पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इक्वल किसके होगा भाई? 0.02151। क्लियर, ऑप्शन बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज अ मैन सेल्स 2 हाउसेज एट द रेट ऑफ इतना ईच, वन ऑन वन ही गेन्स 5% और दूसरे पे ये 5% क्या होता है? लॉस में जाता है। अब आपसे पूछा गया कि इसको लॉस हुआ या गेन हुआ, तो कितने % का हुआ? तो इसको लॉस हुआ था 0.25 का। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट वन इज ए हैज़ टू पे ₹220 टू बी आफ्टर 1 ईयर, बी आस्क्ड ए टू पे 110 in cash and defer the payment of ₹110 for 2 years. Okay, A agrees for it if the rate of interest be 10% per annum in this mode of payment. Clear? तो अब आपसे पूछा गया है कि भाई कितना इसको गेन होगा या फिर कितना इसको लॉस होगा। तो इसको क्या होगा भाई? गेन होगा 7.34 रुपीज़ का। क्लियर, ओके भाई लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मैथ्स। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 480 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी इसका सही है अकॉर्डिंग टू आंसर की। क्वेश्चन 19 ऑप्शन बी 120 डेज लगेंगे। सिर्फ ए अगर अलोन में काम करेगा तो उसको 120 डेज लगेंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
इसका है 3:5 और 2:1। ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये इसका PQR 1 दिया हुआ है तो इसका आंसर ही 1 था। क्लियर। जब ये आप सॉल्व करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। क्लियर। तो 21 का भी हो जाएगा डी आंसर। 22 का सी 4%। ठीक है। हाँ, ये नेक्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे इस इक्वेशन के। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट वन इज, हाँ ये ट्राइंगल पे था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7:9। क्लियर। मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिलहाल मैं आपको इनके मैथ्स वालों के आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इनको डिटेल में जाना पड़ेगा, तो ये अभी फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आंसर की से आंसर आपके रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो 25 का बी है। क्लियर। देख लेना भाई लोग, ये 26 का डी। ओके। 27 का सी 15 है आंसर। 28 का 24। ठीक है, सी। 29 का ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। ठीक है। 30 का है आपके पास है डी ऑप्शन। क्लियर। अब आ जाओ भाई लोग मेन कंप्यूटर सेक्शन पे। मैंने जब पेपर देखा तो एक भी कितने, ठीक है, 30 MCQs में से हार्डली मैं ढूंढ रहा था कि भाई कौन सा हमने अपने MCQ सीरीज में नहीं किया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अगर डाउट हो, जो मैंने 7 प्रैक्टिस सेट्स करवाए हुए हैं, ठीक है, वो एक एक छान के देख लो, सब 30 के 30 क्वेश्चन उनमें से। क्लियर। और जीएस का जो पोर्शन मैंने आपको एमसीक्यूज के थ्रू करवाया था, चाहे वो वुलर लेक का आंसर हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे हमारे मिनी मॉक्स फॉर VLW जो प्लेलिस्ट थी, अगर जिसने देखा है तो वो तो अभी जब पेपर देके बच्चे आए थे तो टेलीग्राम में मुझे काफ़ी मैसेज, यूट्यूब पे भी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे, थैंक यू सर, आपके जो वीडियोस थी उन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करा है, क्योंकि जो मैंने वीडियोस डाली थी भाई, वो सारे के सारे इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। सिर्फ आपको मैथ्स नहीं करवाया था मैंने, ठीक है, मैथ्स के 18 क्वेश्चन छोड़ के बाकी जो 102 क्वेश्चन आपके थे, उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ 90+ MCQs मैंने करवाए हुए थे, चाहे वो करंट अफेयर ही क्यों ना हो। ठीक है। करंट अफेयर से याद आया भाई, जो एशियन गेम्स का किरण बालिया का जो क्वेश्चन था, ठीक है, शॉर्टपुट वाली जो ब्रॉन्ज जीता था जिन्होंने, वो जब मैंने एशियन गेम्स की ऊपर वीडियो डाली थी, ठीक है, सारी डिटेल में, प्लस 30+ MCQs थे उसमें, उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर ये बकवास वीडियोस मत डालिए, हमारे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। उस टाइम पे मैंने उस स्टूडेंट को रिप्लाई दिया था कि बेटा जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तब मुझे बताना कि ये बकवास है या वर्थ इट है। तो अब मैंने जब ये पेपर देखा ना, वो क्वेश्चन देख के, फिर मैं गया यूट्यूब पे उस कमेंट पे, तो उस लड़के ने लिटरली वो कमेंट डिलीट कर दिया था। ठीक है। तो जो भी आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब चीज़ें आपके लिए ही होती हैं, पढ़ोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 कंप्यूटर का, ऑप्शन बी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, CPU क्या फंक्शन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए नॉन वॉलेटाइल मैनर में स्टोर करती है डेटा को, तो वो आपको पता है, हार्ड ड्राइव। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो क्या करती है भाई, डेटा एंटर करती है कंप्यूटर में। क्लियर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितनी बार कराया ये मैंने, कम से कम भी 4-5 बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट करवाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डिटेल में समझाया था उसमें आपको, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। 35 वाला है, इसका है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपसे पूछा गया था ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस और मालवेयर से, तो वो एंटीवायरस है। क्लियर। प्राइमरी फंक्शन पूछा गया था मॉडेम का, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से। ओके भाई। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था पर्पस किसका, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका पर्पस क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्लियर। सेम सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने किया नहीं है भाई। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पे भी क्वेश्चन आ रखे थे आपको। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 39 क्वेश्चन। ठीक है। 39 में आपको हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी इनमें से नहीं है, तो वो असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज होगी, मशीन लैंग्वेज होगी, वो लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 14, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये स्टैक। ठीक है, स्टैक का प्रिंसिपल है ये। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था भाई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे समझाया गया था ये, विदाउट एनी डाउट। ठीक है,
हर एक क्वेश्चन को मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि भाई जो मैंने करवाया था आपको वो क्वेश्चन मिले हैं। और जब ये मैंने चीज़ देखी ना तो दिल को खुशी हुई, हाँ यार जो मैंने बच्चों को बोला था या फिर मैंने जो बच्चों को करवाया था वो एग्ज़ाम में आया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, प्रोग्राम पैराडिग्म एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर। वो प्रोग्राम पैराडिग्म कौन सा होगा, किससे एसोसिएट करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। यहाँ पे बाइनरी से रिलेटेड आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो 1A। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी 1101। 44th, ठीक है, पर्पस पूछा गया था कंपाइलर का प्रोग्रामिंग में, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। HTML बहुत इजी भाई, ये तो मैंने लास्ट सेट जो सेट 7 था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या एब्रीवेशंस करवाई थी, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था, तो भाई प्रिंटर, बाकी सब आपको इनपुट डिवाइस देखने को मिलेंगी, यही एक नहीं है। क्लियर। यहाँ आपसे पूछा गया था हार्डवेयर कंपोनेंट और प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कितनी बार बोला गया था आपको, कितनी बार ये मैंने समझाया था क्या होता है, क्या कैसे क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ 49 में आपसे पूछा गया है कि फायरफॉक्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको देखती है, तो मोजिला फाउंडेशन। क्लियर। MS एक्सेस इसका प्राइमरी की क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर रिकॉर्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखो 51 SQL। ठीक है, SQL आपसे पूछा है भाई, ये क्या चीज़ थी, सीरियसली भाई ये हर एक चीज़ करवाई हुई है मैंने आपको। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्लियर। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट, स्लाइड ही बोलते हैं भाई। क्लियर, स्लाइड ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, तो ऑप्शन सी था। आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी ये देख लो आप लोग, PDF की फुल फॉर्म पूछी गई आपसे यार, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर। ये तो हवा में ही बता देता था हम बच्चों को कि भाई ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। URL, ठीक है, ये भी लास्ट 7th वीडियो में मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन, कोई डाउट हो सेट 7 ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस का देख लेना भाई, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। क्लियर। CC सेम चीज़ ये भी करवाई हुई है भाई, ईमेल में क्या होता है, BCC CCC जो भी होती हैं सारी चीज़ें करवाई थी, तो कार्बन कॉपी। क्लियर। कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ होती है भाई, सीरियसली यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देख के मुझे लग रहा था कि भाई इस बार कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला। क्लियर। वायरस स्प्रेड कैसे होता है कंप्यूटर में, ये आपसे पूछा गया था भाई, ये ईमेल अटैचमेंट्स डाउनलोड अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल हो जाए आपसे तो उससे होता था। ठीक है। कंप्यूटर वायरस का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता है, तो कंप्यूटर वायरस का अगर ये ऑब्जेक्टिव होने लगा तो फिर तो काम हो गया खत्म भाई, ऑप्शन सी है 58। क्लियर। 59 का हो जाएगा आपको नॉर्टन एंटीवायरस। ठीक है, साइमेंटिक जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करती है एंटीवायरस, तो वो कौन सा एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस। 60 पे आ जाओ, एंटीवायरस पूछा गया है जो मैलिशियस वेबसाइट और ऑनलाइन थ्रेट्स से लड़ता है, तो उसको एंटी फिशिंग कहते हैं। क्लियर, एंटी फिशिंग। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, एशियन गेम्स पे मैंने भाई, एशियन गेम्स पे हांगझाओ में जो हुआ था सारी की फुल फ्लैश्ड वीडियो डाली थी। ठीक है, फुल फ्लैश्ड वीडियो डाली गई थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। हमस का मिलिट्री विंग कमांडर आपसे पूछा गया था, तो वो मोहम्मद दाइफ, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 63 देख लो, जॉइंट वेंचर है स्टार्टअप हैदराबाद का। क्लियर, ऑप्शन है डी। देख लो भाई इतना इजी, पास जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है, तो भानियाल पास, जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है। ठीक है। 65 देख लो, यहाँ पूछा है कौन सी ऐसी स्टेट है जो किसी भी दूसरी कंट्री से बॉर्डर शेयर नहीं करती, तो झारखंड। क्लियर। स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो है यूपी। ठीक है, ये 4 के 4 हैं जो लार्जेस्ट हैं एरिया वाइज, बट इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, यूपी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो राजस्थान हमारी आती है फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर भाई, फर्स्ट पोजीशन पे है अपनी राजस्थान। क्लियर। चलो 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया, सेंसस इंडिया का जब होता है तो उसमें कौन सी जो है आपके पास सेंसस की मैंने फुल फ्लैश्ड वीडियो डाली थी भाई। ठीक है, जिसमें मैंने MCQs नहीं करवाए थे, सीधी की सीधी डिटेल बताई थी, JNK का सारा कुछ हर चीज़ वहाँ पे डिटेल में बताया, तो सैलरी पर मंथ इसमें नहीं काउंट की जाती है। तो लास्ट सेंसर कब हुआ था, आपको अगर साल भी पता होगा तो आप लोग सीधा सीधा कर लेते, ये मंथ जो थे आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले गए थे वहाँ। 2011 का लास्ट सेंसस हुआ था। क्लियर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्वीन विक्टोरिया,
ओके, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जम्मू एंड कश्मीर की आपसे पूछा गया नंगा पर्वत, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपने पेपर पे टिक करते रहना। लार्जेस्ट लेक जम्मू एंड कश्मीर की वुलर लेक है भाई। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेज, मेज कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कर्नाटका भाई। क्लियर, कर्नाटका याद रखना है आपने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, हाँ इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है भाई। कारगिल लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट है, गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, तो रियासी है जम्मू डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स की जो वीडियो मैंने डाली थी वो लास्ट 2 दिन पहले ही डाली थी, वो अगर बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी तो ईजीली कर लेंगे। वहाँ पे 10 जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स मैंने डिस्कस करवाई थी उनको, 10 कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स जो थी, टोटल 20 जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्लियर। अब यहाँ पूछा गया है आपको वीट लद्दाख और कश्मीर में कब उगाई जाती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, तो आंसर ए आपका करेक्ट है। वीट जो है वो अक्टूबर नवंबर में कश्मीर में होती है और मई में लद्दाख में सोन की जाती है। 76 आपसे पूछा गया कि भाई राइट टू एजुकेशन यहाँ पे किस में फोर्सली फुल्ली कम नहीं होता, इसमें अंडर नहीं होता, मतलब नहीं लगता यहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल में लगता है भाई, प्राइवेट स्कूल्स में भी लगता है, गवर्नमेंट स्कूल फंडेड बाई प्राइवेट बिल्कुल लगता है, मदरसा जो है वहाँ पे नहीं लगता। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको पंचायत लेवल का पूछा गया था अमेंडमेंट कौन सी थी जिसमें आपको वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन रखनी थी, तो वो थी भाई 73rd। ठीक है। म्यूनिसिपल के लिए आपके पास थी 74th। क्लियर। इजी क्वेश्चन आए थे यार इसमें। अब यहाँ देख लो जीएसटी, जीएसटी की जिसने क्लास देखी होगी तो उसने तो ये आंखें बंद करके, वहाँ मैंने बोला था कुकिंग गैस पे जीएसटी नहीं लगता, लिक्विड और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब से कई गुना ज़्यादा टैक्स लग जाता है इन चीज़ों पे। क्लियर। तो दैट्स वाई ये यहाँ नहीं आते, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ हमारा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे किसके अंडर आएगी इनकम टैक्स में, तो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा भाई। क्लियर। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आया था, पंचायत सेक्रेटरी आपकी वीएलडब्ल्यू का जो आप पोस्ट जो होगी आपकी, तो उसका इनमें से क्या काम नहीं है, वो इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाता और वोट काउंटिंग भी वो नहीं करता। क्लियर। ऑप्शन डी था इसका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है भाई, जो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होंगी, क्लियर, तो वो क्या होंगी, महीने में एक बार करवाई थी भाई, ये टेंशन नहीं लेना आपने, सब की हुई थी आपने। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर की लिटरेसी रेट क्या थी, तो इसमें ऑप्शन आपका बनता है भाई 65% से ज़्यादा और 70% से कम। क्लियर। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम पंचायत कितने रह सकते हैं, तो इस 7 से 11 टोटल आपको करवाए गए थे, तो आपका 11 है इसका मैक्सिमम पूछा गया। बड मस्जिद जो है ये कश्मीर में किसने बनाई थी, तो रिंचन ने बनाई थी, अकॉर्डिंग टू आपकी आंसर की जो JKSSB ने रिलीज करी है भाई। क्लियर। चलो, नेक्स्ट वन इज मैनेजर्स सेट टारगेट्स एंड डैश देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम हाउ। ओके, 85 ऑप्शन है बी, 86 अगेन ऑप्शन डी लुकिंग फॉर। ओके, ऑप्शन 87 में आपको मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। क्लियर। 88 में आपसे पूछे शी चूज, अगर एक एप्पल बोला होता तो ये आता, यहाँ पे एप्पल्स हैं तो चूज। ओके, चलिए जी। नेक्स्ट इज 89 वी इंजॉयड अवर सेल्व्स। ठीक है, वी इंजॉयड अवर सेल्व्स एट द पार्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 90, इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा था आपसे, तो ये थी कमेटी। क्लियर, कमेटी। इसमें पूछा गया कौन सा सेंटेंस सही है, तो मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आपकी ऑफिशियल आंसर की बाय JKSSB। टेंशन नहीं लो, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आंसर की के लास्ट में एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भर के भेजना है JKSSB को, भाई मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से दोबारा से आपने वो भरना है। द सर्जेंट आस्क हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। ओके, ऑप्शन बी है यहाँ पे इसका 92 का करेक्ट आंसर। 93 ऑप्शन बी है यहाँ इसका भी करेक्ट सेंटेंस पूछा गया था, एवरीबडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक। ग्रेट मैन सैड बहुत इजी था ये, आपने कोट भी अगर पढ़ी होगी तो आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये कीप मूविंग के लिए कहा गया था इसमें। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट सेंटेंस इनमें से कौन सा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, डिड दे नॉट नो हु ही वॉज एंड वेयर ही कम फ्रॉम। क्लियर। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बिलो टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस द प्रेजिडेंट गेव। अब यहाँ देखो भाई साहब, एसेंट, ये तो एक्सेंट हो गया जो आप बोलते हो, तो जो प्रेसिडेंट एसेंट देता है वो होता है ऑप्शन सी, ASSENT। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे। क्लियर। चलो,
यहाँ पे आपको हेट वर्ड को रिप्लेस करना था, उसकी जगह आता लुक्ड डाउन अपॉन। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन इज ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। ऑप्शन बी है अकॉर्डिंग टू आंसर की। क्लियर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी इन दिस सेंटेंस द वर्ड ग्रीक मीन्स। इसमें ग्रीक मीन्स क्या है तो अननोन, हमें नहीं पता भाई क्या आपसे बोला क्या है, क्योंकि और कुछ डिटेल आपको नहीं है यहाँ। मनोहर इज गुड एट क्रिकेट। क्लियर। गुड एट क्रिकेट, ये आर्टिकल्स वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन थे, ये आपकी इंग्लिश के जो मॉक टेस्ट मैंने 3 ही लिए थे, उन तीनों में आपके ये सारे क्वेश्चन उसमें फंसे थे भाई। ये देख लो एंटोनियम साइनोनियम में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे इतना इजी पूछ लिया था लव का। लव का अपोजिट क्या होता है? हेट। क्लियर। यहाँ देखो शर्मिथा इज अफ्रेड ऑफ, ठीक है, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक। हार्डली मतलब ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है। 104 वेयर देयर इज अ विल। कितनी बार आप लोग ये पढ़ते भी हो कोट वगैरह, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो ये दिमाग में डाल लिया करो। ठीक है। येस्टरडे रहीम एज वेल एज करीम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्लियर। येस्टरडे पुरानी बात हो रही है, गए कल की बात हो रही है, तो था होगा। द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये इडियम फ्रेजेस में से आ गया। इसमें इसका क्या मतलब है कि भाई इनोवेटिव मैनर में सोचो। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही। ऑमनीवोरस, सीधा सीधा पूछ लिया कि ऑमनीवोरस किस टाइप का एनिमल है, तो जो सब कुछ खाता है। ठीक है। हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, वो सब आपने पढ़ा ही होगा भाई। ठीक है। यहाँ देखो ये स्टेटमेंट दी है और पूछा है ये बताओ ये सेंटेंस जो है वो फुली करेक्ट है क्या है, ये बिल्कुल सही था। 108 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो भाई रीजनिंग का क्वेश्चन आपको आ गया है। नेक्स्ट 109, यहाँ पे क्या था? 8, 20, 36, 56 एंड 80 नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको निकालना है कि भाई साहब क्या है ये। यहाँ इजी था भाई। ठीक है। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकाल लो इनके बीच में 12। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज़ 16, नेक्स्ट वन इज़ अपने पास 20 है ना, 20 है। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा भाई? तो ये आपको सिंपल प्लस करने हैं। यहाँ +4 16 हो गया, +4 20 हो गया, +4 24 हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे इसमें ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा भाई कितना? 80। क्लियर भाई। इजी क्वेश्चन था ये भी। ऑप्शन ए जो आपने नंबर सीरीज रीजनिंग का जो सेशन था वो अगर आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इजीली अटेम्प्ट करना। 3 क्वेश्चन हमने सेम बेस्ड पे उसमें देखे थे। 10 पे आ जाओ। 1 8 4 27 9। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भाई नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। क्लियर। तो ईजी था भाई, 1 तो 1 ही रहेगा। ये नेक्स्ट आ गया 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। ठीक। 2 का क्यूब आ गया 8, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता 4 का क्यूब एंड 4 का स्क्वायर। तो 4 का आ जाएगा आपके पास 64। क्लियर। इजी क्वेश्चन थे ये सारे। नेक्स्ट देखो सेम पैटर्न पे इसका आंसर आपके पास आएगा 35। क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपके पास लेटर सीरीज पे। तो यहाँ है आपके पास भाई सी ऑप्शन। सीधा इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे ही निकाल देना था। ए बी सी डी गया, ई एफ गया, जी देन एच गया, आई। सीधा अब पहला ही निकाल लेते, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता, आगे देखने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर। चलो 113 क्वेश्चन, इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई कैट, दैट इज डी ऑप्शन। 114 MCU। ठीक है। रिवर फ्लो करता है तो पूल जो है वो स्टेगनेंट रहता है। क्लियर। ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट। रुपी इंडिया की है तो येन किसकी है? जापान। ठीक है। येन जापान। फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, जज क्या करता है? तो भाई जज जजमेंट देता है। क्लियर। जजमेंट देता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर। सेम यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड आ गया आपके पास आंसर। तो पहले का आंसर आएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट का आएगा आपके पास ऑप्शन बी और नेक्स्ट वाला आपके पास आ जाएगा 120 का ऑप्शन डी। क्लियर भाई। ये थी आपकी सेट सी। ठीक है। सेट सी का आंसर की जो ऑफिशियल थी उसके साथ हम लोगों ने आपके साथ डिटेल एनालिसिस इसका लाया है ये इस वीडियो में। उम्मीद है मुझे आपको ये
पसंद आया होगा। अब जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ उनके लिए तो वेल एंड गुड, अब जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके लिए क्या। तो भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो, चिंता नहीं करनी है। आपके पास अभी जनवरी मंथ में होने वाला है आपका फा, ठीक है। तो भाई इसमें हमारा मंत्र रहेगा लेट्स क्रैक फा, मिल के करेंगे भाई, क्या, टुगेदर। आपका भाई आपके साथ है 247। जब भी आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, आपके पास टेलीग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ वन टेक्स्ट अवे हूँ मैं, टेक्स्ट कर दो, टेंशन ख़त्म। मिनी मॉक टेस्ट और सेशंस, ठीक है, शुरू हो जाएंगे हमारे 14 और 15 दिसंबर से, ठीक है। 2 दिन रेस्ट ले लो, उसके बाद हम लोग डेली जैसे हम लोग क्लासेस करते थे, दिन में 2 या 3 क्लासेस डेली आएंगी, हर एक पोर्शन की। इसमें आपको अकाउंट्स भी होगा, ठीक है, इसमें आपको स्टैट्स भी होगी, ठीक है। ये जो नए पोर्शन है इसमें आपको इको भी होगी, ठीक है। ये सारे जो पोर्शन है अपने VLW से हट के ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होगी। अकाउंट्स आपका जो है वो 30 नंबर का होगा इसमें, ठीक है। कंप्यूटर भी आपका 30 नंबर का होगा, स्टैट 10 नंबर का होगा, इको 10 नंबर की होगी, मैथ्स 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ हम लोग थॉरोली करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है भाई, टेंशन नहीं लो, इस पे मेहनत करो, अभी भी टाइम है, ठीक है। खींच के आग देख लो, अगर 10 जनवरी से पहले तो एग्ज़ाम होने से रहा, क्योंकि अभी जैन में जो इनने टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है केमिस्ट वालों का, तो उनके एग्ज़ाम होंगे 10 तक, 10 के बाद होंगे आपके एग्ज़ाम। आपके पास खींच के 30 डेज़ हैं, तो 30 डेज़ मिल के मेहनत करते हैं यार, ठीक है। ये नहीं तो ये तो क्लियर करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जिनने VLW भी क्रैक कर लेना है, फाका भी करेंगे और फॉरेस्टर, ठीक है, फॉरेस्टर की भी हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। क्लियर भाई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यहीं करते हैं इसको समाप्त, ठीक है भाई लोग। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फिर से बोल रहा हूँ MCQ सीरीज़ देखा करो, MCQ सीरीज़ देखा करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आए थे भाई। क्लियर। फिर आप लोग बोलते हो सर ये तो वीडियो बकवास है, पेपर में वही बकवास क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं भाई। इसलिए जो टीचर पढ़ाता है उसको पढ़ लिया करो, कुछ भी बकवास नहीं होता, हर चीज़ वर्थ इट होती है। एजुकेशन रिलेटेड ही आपके पास वीडियो पहुंचाई जाती है, कुछ वेस्ट आपको नहीं पहुंचाया जाता, ठीक है। इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, मिलते हैं फा के मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ में। टिल देन गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।